हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेके आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और पेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यूज़ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती हैं। जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स वाई पी क्यू एस टी यू वी, ये हमारे सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, हम लोग मोस्टली क्वेश्चन में तो ये मानते हैं, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। एक्स यू वी एस टी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन मतलब जिसमें जहाँ पर इक्वेलिटी दिखाई गई, मतलब बराबरी दिखाई गई हो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, जिसमें एक बराबर का साइन आए, 3x + 2y = 0। तो यहाँ पे देखो इक्वल में आ रहा है, इसलिए इक्वेशन हो गई। लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। अब लीनियर क्या होती है, लीनियर क्या होता है, लीनियर जैसे ये हमने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ये x है एंड ये y है, तो इनकी हाईएस्ट पावर 1 एंड 1, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन के हमेशा एक जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखो हमें क्या पढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा, जहाँ पे दो चीज़ें हों। किसका पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन का पढ़ना। मतलब इस चैप्टर हमें दो इक्वेशंस एक ही क्वेश्चन में दिए रहेंगे और वो क्या होंगी, लीनियर होंगी। उसमें क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे। अब देखो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3x + 2y + 6 = 0, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। एंड 5x + 2y + 7 = 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल भी हैं, इसमें भी दो वेरिएबल है। और ये लीनियर क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारे लीनियर भी हो गए। अब देखो इनकी हम लोग जनरल इक्वेशन देख लेते हैं, जो जनरल होती है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है, ax + by + c = 0। और ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी जनरल इक्वेशन होगा ax + by + c = 0। ठीक है, लेकिन अब देखो अब दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये पहली वाली इक्वेशन के लिए है, ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए है। तो हम लोगों ने इसको अपने आप से अपने में समझने के लिए जो पहली वाली इक्वेशन है उसको हमने a1 b1 एंड c1 नाम दे दिया, और दूसरी जो इक्वेशन है उसको a2 b2 एंड c2 नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे x और y तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। और जो a1 b1 c1, a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 क्या हो जाएंगे, तुम्हारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। अब 3.1 में देखो हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज क्या है
और उसकी पुत्री की प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले आफ्ताब कह रहा है, मतलब आफ्ताब आया, इसलिए हम लोग आफ्ताब के एक्स मान लेंगे एक्स वर्ष और पुत्री की वाई वर्ष मान लेंगे। अब देखो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार में क्या है 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिख दो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अब 7 जैसे आप अभी प्रेजेंट टाइम में 15 साल के हैं, अगर ये पूछा जाए आप 2 साल पहले कितने साल के थे तो कितने साल के होंगे, 13 ही साल के तो होंगे, मतलब 2 साल पहले तो 15 में से 2 घटा दिया तो 13 बच गया। सेम उसी तरह यहाँ भी है, इसमें से क्या 7 वर्ष पूर्व करा है, तो आफ्ताब की जितनी भी प्रेजेंट एज होगी, वर्तमान आयु होगी, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 7 घटा देंगे, तो ये बचेगा x - 7 वर्ष तथा पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, इसकी भी 7 वर्ष पहले y - 7 वर्ष हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है 7 वर्ष पूर्व, चलो लिख लो 7 वर्ष पूर्व, ये हो गया इक्वालिटी y - 7, ये हो गया 7 वर्ष पूर्व। मैं तुमसे 7 गुनी अपनी पुत्री से कह रहा 7 वर्ष पूर्व, जो ये है पुत्री का 7 गुना था, अब इक्वल हो गया। देन x - 7 and 7y - 70 49, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस इसको इधर ले आओ, 7y ये भी इधर आएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो प्लस का 42 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7y - 42। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू अपने आप से कोई भी रख सकते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू रखना जो आसपास हो, 8 9 7 ऐसे करके। हमको मोस्टली मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ लेनी है, आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन आप 2 ही, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग y की जगह पे 6 रखेंगे, जब यहाँ 6 रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 42 - 42 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 7 जा 49, तो ये बचेगा 7। अब यहाँ पे 5 रखेंगे 35, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, ओके। अपने आप से मतलब वैल्यू रखनी है। अब क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद के लिए हम लोग निकालते हैं। अब 3 वर्ष बाद आ गया, 3 वर्ष बाद क्या होगा कि हम लोग जो परसेंटेज उनकी होगी उसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज थी x और उसकी पुत्री की प्रेजेंट वर्तमान आयु थी y, तो 3 वर्ष बाद क्या है, तो इसमें 3 जोड़ दिया तो ये x + 3 वर्ष हो गया, और इसमें भी 3 जोड़ दिया तो ये भी y + 3 वर्ष हो गई। अब इनमें इक्वलिटी दिखाने, तो x + 3 इक्वल टू y + 3। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, तो इसको हमने 3 कर दिया, 3 गुना हो गया ना। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। देन x + 3 इक्वल टू 3y + 9, तो x इसको इधर ले आए तो ये 3y प्लस का 6 बचेगा। अब इसमें भी अपने आप से x और y की वैल्यू रखो, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 0 रखा, y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखो, माइनस का 2 रखोगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा।
अब यहाँ हम लोगों को माइनस का ऊपर रखेंगे तो ये -3, केवल 3 बचेगा। अब हमको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पे देख लो। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो पहली वाली इक्वेशन थी, पहले उसका हम लोग ग्राफ बनाते तो पहली इक्वेशन के पॉइंट क्या थे? 0,6 मतलब x, ये x होता है, ये y होता है। तो 0,6, x पे 0 और y पे 6, तो ये x पे तो 0 ही रहेगा और y पे जाना है 6, तो ये अलग पॉइंट हो जाएगा। अब 7,7 मतलब इस पे भी ये 7 और ये 7, तो 7,7 मतलब यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7,7 और -7,5 मतलब -7,5। तो ये -7 हो गई, ये 5 हो गए, तो यहाँ तो ये पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ऐसे जब आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों को एकदम सही से आ जाएगा। 0,7 हो गया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। हम लास्ट में यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे इसके कि क्या इक्वेशन थी, x - 7y + 42 = 0। इसी तरह दूसरे वाले के लिए बना लेते हैं। दूसरे वाले के लिए पॉइंट क्या थे? 6,0 मतलब x पे 6 और इस पे y पे 0, तो ये हो गया 6,0, 0, -2, x पे 0, इस पे y पे -2, तो ये हो गया 0, -2। एंड तीसरा 3, ये -1, ये 3, -1 ये। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को भी, तो आप लोग जब मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। ओके।